आई एम प्रतीक्षा और आज का हमारा टॉपिक का नाम है फाइलम एनिलिडा। आज हम देखेंगे फाइलम एनिलिडा के बारे में। सो लेट्स सी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस फाइलम एनिलिडा। सो दे आर मे बी एक्वेटिक, मराइन एंड फ्रेश वाटर। अगर हम इस फाइलम के बारे में देखें सो इन फाइलम एनिलिडा के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे हैं, एक्वेटिक नेचर के हैं। मतलब कि वो कहाँ पे रहते हैं, उनकी हैबिटेट कैसी है, एक्वेटिक है। मतलब कि ये कहाँ पे पाए जाएंगे, मराइन वाटर के अंदर भी और फ्रेश वाटर के अंदर भी। और कैसे है ये, और कैसे है, जैसे कि ये टेरेस्ट्रियल कंडीशन में भी रहते वैसे ही। और कहाँ पे रहते हैं, दे आर अ फ्री लिविंग ऑल्सो। मतलब कि ये जो एनिलिडा है वो कहाँ पे रहते हैं, कुछ एनिलिडा एक्वेटिक फॉर्म में रहते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल फॉर्म में रहते हैं और कुछ कैसे है, फ्री लिविंग फॉर्म है। और कुछ ऐसे है समटाइम्स दे आर पैरासाइटिक। मतलब कि कुछ ऐसे हैं कि वो पैरासाइटिक है, मतलब कि कैसे है, होस्ट के ऊपर डिपेंड है। दे एग्जिबिट द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड बायोलेटरल सिमेट्री। अगर हम इस फाइलम एनिलिडा के बारे में देखें तो इस फाइलम एनिलिडा के अंदर जो एनिमल्स हैं उनकी बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। वैसे इनकी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, सो दे आर बायोलेटरल सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर हम इनकी जो बॉडी देखें तो वो कैसी है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। मतलब कि बॉडी कहाँ, कौन से 3 जर्म लेयर से प्रिपेयर हुई है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। नेक्स्ट हम देखें, दे आर मेटामेरिकली सेगमेंटेड एंड सिलोमेट एनिमल्स। अगर हम इस एनिलिडा को देखें तो एक कैसे एनिमल्स है, सिलोमेट एनिमल है। वैसे ही उनकी बॉडी कैसी है, मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। मतलब कि बॉडी के ऊपर मेटामर्स कुछ सेगमेंट प्रेजेंट है। देयर बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट into the segments or metamers. Hence the phylum name, that is a annelida, that is a Latin, annulus means ring. अगर हम इनकी बॉडी देखें तो इनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, कुछ मार्क्स प्रेजेंट है, सेगमेंट जैसे मार्क्स है, उसे हम क्या बोलते हैं, मेटामर्स बोलते हैं। इसकी वजह से इनका नाम क्या पड़ा है, फाइलम एनिलिडा। दे possess a longitudinal circular muscles which in locomotion। अगर इनके बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, लॉन्जिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट है। और ये मसल्स उन्हें किसके लिए हेल्प करते हैं, लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, aquatic annelids like a nereis possess the lateral appendages parapodia then which help in the swimming। अगर हम इस एनिलिडा के कुछ एक्वेटिक फॉर्म देखें जैसे कि नेरेसिस है, सो इस नेरेसिस के बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट है, उसके बॉडी को लेटरल अपेंडेजेस प्रेजेंट है, पैरापोडिया प्रेजेंट है, जो कि उसे स्विमिंग के लिए हेल्प करते हैं। अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन अ नेफ्रेडिया सिंग नेफ्रेडियम हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। अगर हम इस फाइलम एनिलिडा के बारे में देखें तो उनके अंदर जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्लोज टाइप की सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। वैसे ही क्या प्रेजेंट है, नेफ्रिडिया प्रेजेंट है। और ये नेफ्रिडिया उन्हें किसके लिए हेल्प करता है, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए हेल्प करता है, एक्सक्रिएशन के लिए हेल्प करता है। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय द लैटरल नर्व टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अगर हम इस फाइलम एनिलिडा के बारे में देखें तो इनकी जो न्यूट्रल सिस्टम है वो किससे प्रिपेयर हुई है, 2 पेयर ऑफ गैंग्लिया से, जो कि लैटरल नर्व कॉर्ड और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को कनेक्ट है। Nereis is aquatic form is a dioecious but the earthworm and lichens are monoecious। अगर हम इस फाइलम एनिलिडा के अंदर का एक एग्जाम्पल देखें, दैट इज अ नेरिस। सो ये नेरिस जो है वो एक्वेटिक फॉर्म है और वो एक कैसा है, डायसियस है। मतलब कि मेल और फीमेल इसके डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इस फाइलम एनिलिडा के अंदर के अर्थवर्म और लीच को देखें तो ये दोनों कैसे हैं, मोनोसियस है। मोनोसियस है मतलब अर्थवर्म और लीच दोनों एनिमल्स ऐसे हैं जिनके अंदर मेल और फीमेल एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। सो बेटा ऐसे क्वेश्चन आपको नीट एग्जाम के लिए आ सकते हैं कि नेरिस कैसा है, अर्थवर्म कैसा है, लाइचेंस कैसा है। सो आपको ए मैच द पेयर के लिए आ सकते हैं, नेरिस इज अ डायसियस
and the earthworm and leech, which is a monoecious. So both are the phylum Annelids, but they have the different sex organs, means different sex organ which is present in Nereis. They are dioecious. But if we see the earthworm and lichens, which is a monoecious, which male and female, which is both are present in one body. It is hermaphroditic also. So next characteristic of this phylum Annelida, reproduction is a sexual. So in this annelids, reproduction is a sexual reproduction are present. No asexual reproduction are present in phylum Annelids. Only the sexual reproduction are present. Example of this phylum Annelida, that is a Nereis, then earthworm, Hirudina, which is a blood sucking leech. तो ये याद रखो, हिरिडिना को ही हम क्या बोलते हैं, ब्लड सकिंग लीच बोलते हैं. सो लेट्स सी द सम एग्जाम्पल ऑफ एनिलिडा. यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए हैं, नेरिस और दूसरा है लीच. ये है नेरिस और ये है लीच. सो ये दो एग्जाम्पल किसके हैं, फाइलम एनिलिडा के हैं. थैंक यू.